HIMS Education, the way to excellence. Hello guys, welcome to HIMS Education, the English learning campaign. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग shall have और will have का यूटिलाइजेशन फ्यूचर टेंस के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. But before moving on with this video, let's start this video with the positive energy. Let's see the quote of the day. The quote of the day is, just do it now, because sometimes later means never. My friends, whatever you want to do in your life, just take action today. There is a possibility that you may fall, you may break, you may fail, but do not afraid of your failures, because after that you will raise, you will heal, and you will overcome. The failures will be good for you, because the days that break you are the only days that will make you. The larger the failure is, the brighter the success will be. So, my friends, just take actions today if you really want to complete your dreams. Do not ever give excuses. Be stronger than your excuses. Start working hard in silence and let your success shout in public. So, take action today to give a direction to your life. So, आज की इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ let's start the session slowly and steadily along with HIMS Education because it is the way to excellence. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग शैल हैव और विल हैव का यूटिलाइजेशन फ्यूचर टेंस के अंदर बेसिक स्टेटमेंट फॉर्मेशन के अंदर किस तरह से होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इस दोनों वर्ड को बेसिक स्टेटमेंट में बनाने के लिए जो फंडामेंटल इसका बेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं. When we are going to use the words shall have and will have in basic statements. किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या किसी भी देश के पास फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ का पोजीशन होगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम लोग शैल हैव और विल हैव का यूटिलाइजेशन फ्यूचर टेंस के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं. अब से फॉर एग्जांपल, भारत के पास कोरोना की वैक्सीन होगी, इट इज़ इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. नेक्स्ट, शर्मा जी के पास 5 लाख रुपये होंगे, इट इज़ अ फ्यूचर टेंस, राइट. लाइकवाइज हमारे पास बहुत सारे गोल्ड मेडल्स होंगे, इज इट. देखिए, अगर आप इस तीनों स्टेटमेंट्स को बड़े ही ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास या किसी भी देश के पास फ्यूचर के अंदर कौन सी चीज़ होगी, उस तरह के स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, सिंपल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए शैल हैव और विल हैव का यूटिलाइजेशन होगा, इज इट. जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था कि प्रेजेंट टेंस के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हैव और हैज का यूटिलाइजेशन हो रहा था बिकॉज दिस वेर द वर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, राइट. पास्ट टेंस के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हैड वर्ड का यूज हो रहा था बिकॉज इट वाज अ पास्ट टेंस इन द सेम कॉन्टेक्स्ट. इसी तरह के स्टेटमेंट को फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बनाने के लिए हम लोग दो वर्ड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, दैट इज शैल हैव एंड विल हैव, राइट. तो इस वर्ड्स के बेसिक फंडामेंटल्स को समझने के बाद अब इस स्टेटमेंट्स को बनाने के फॉर्मेशन को सीखने की कोशिश करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स. सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स बनाने की फॉर्मूला. सो हियर द फॉर्मूला इज, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शैल या विल. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का यूटिलाइजेशन होगा. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि शैल किसके साथ आएगा और विल किसके साथ आएगा. तो सब्जेक्ट के अंदर अगर आई है तो उसके साथ शैल यूज होगा, और रिमेनिंग किसी भी तरह का सब्जेक्ट है जैसे कि वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी सिंगुलर फॉर्म, एनी प्लूरल फॉर्म, तो किसी भी तरह का अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल का यूज होगा, राइट. तो फॉर्मूला के अंदर आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शैल या विल, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एक्स्ट्रा वर्ड्स, राइट. सो इट वाज द फॉर्मूला ऑफ एफर्मेटिव स्टेटमेंट प्रिपरेशन ऑफ यूजिंग ऑफ दिस वर्ड. अब इसी तरह से इसके नेगेटिव की फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं. इसकी फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, राइट. सो एफर्मेटिव की फॉर्मूला समझ ली, नेगेटिव स्टेटमेंट की फॉर्मूला समझ ली, और इसी तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट फॉर्मेशन की फॉर्मूला समझते हैं. इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के अंदर ये जो दो वर्ड्स है दैट इज शैल एंड विल, उसको हम लोग सब्जेक्ट से आगे लिख लेंगे. तो इसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगी. सबसे पहला आएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट. सो हियर दिस वर द 3 फॉर्मूलाज ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स. ये तीनों फॉर्मूलाज को अपनी बुक्स में लिख लीजिए, और इसी के साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे बेस ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. हम लोग देखते हैं भारत के पास कोरोना की वैक्सीन होगी, राइट. चलिए,
तो सबसे पहला तो ये समझ में आ गया कि किसी देश के पास किसी चीज़ के होने का स्टेटमेंट है तो यहाँ पर हम लोग शैल हैव और विल हैव का यूटिलाइजेशन करेंगे, और यहाँ पर एफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो ये एफर्मेटिव की फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है, किसके पास होगी तो उसका आंसर आ रहा है इंडिया। सो सब्जेक्ट इज इंडिया, राइट। सब्जेक्ट के बाद आ रहा है शैल या विल, तो इंडिया के साथ शैल आएगा, विल आएगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया, आई के साथ शैल आता है और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है। सो विल पुट विल, सो इंडिया विल, उसके बाद वर्ड आ रहा है हैव, इंडिया विल हैव, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। इंडिया के पास क्या होगा तो उसका आंसर मिल रहा है वैक्सीन ऑफ कोरोना, राइट। सो हियर योर स्टेटमेंट इज इंडिया विल हैव अ वैक्सीन ऑफ कोरोना, राइट। इसी स्टेटमेंट को अगर हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये स्टेटमेंट इस तरह से बन जाएगा कि भारत के पास कोरोना की वैक्सीन नहीं होगी, राइट। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहला आ रहा है सब्जेक्ट, दैट इज इंडिया, उसके बाद आ रहा है शैल विल, दैट इज विल, नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट, हैव, इंडिया विल नॉट हैव, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, दैट इज अ वैक्सीन ऑफ कोरोना। सो एफर्मेटिव बन गया था इंडिया विल हैव अ वैक्सीन ऑफ कोरोना। नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया इंडिया विल नॉट हैव अ वैक्सीन ऑफ कोरोना, इज इट। और इसी तरह से जैसे हम लोगों ने दो फॉर्मूलाज को अप्लाई किया, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के फॉर्मूला को अप्लाई करता है। तो सबसे पहले आ रहा है शैल या विल, सो विल पुट डाउन विल, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, दैट इज इंडिया, विल इंडिया, उसके बाद आ रहा है हैव, सो विल इंडिया हैव, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट a vaccine of corona, will India have a vaccine of corona, right। तो इसी स्टेटमेंट को तीन स्टेटमेंट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो स्टेटमेंट्स बन गए कुछ इस तरह से, इंडिया will have a vaccine of corona, India will not have a vaccine of corona, will India have a vaccine of corona, right। so it was the statement formation। I hope कि आप इस तीनों फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके बेसिक फंडामेंटल्स को सीखते जा रहे हैं और इस स्टेटमेंट्स को समझते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। शर्मा जी के पास 5 लाख रुपए होंगे, राइट। तो इसको हम लोग फिर से फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करते हैं। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, दैट इज शर्मा जी, उसके बाद आ रहा है शैल विल, सो विल पुट विल, शर्मा जी विल, उसके बाद आ रहा है हैव, शर्मा जी विल हैव, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। क्या होगा शर्मा जी के पास 5 लाख रुपीज, सो शर्मा जी विल हैव 5 लाख रुपीज, राइट। इसी का नेगेटिव बनाते हैं, शर्मा जी के पास 5 लाख रुपए नहीं होंगे, राइट। सो लेट्स प्रिपेयर दिस थिंग स्लोली एंड स्टडीली। सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, तो शर्मा जी, उसके बाद आ रहा है शैल विल, सो विल नॉट, नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट, शर्मा जी विल नॉट, उसके बाद आ रहा है हैव, शर्मा जी विल नॉट हैव, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट दैट इज 5 लाख रुपीज, शर्मा जी विल नॉट हैव 5 लाख रुपीज। और इसी को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आएगा शैल विल, दैट इज विल, सब्जेक्ट दैट इज शर्मा जी, विल शर्मा जी, उसके बाद आ रहा है हैव, will Sharma ji have 5 lakhs rupees, that is an object, will Sharma ji have 5 lakhs rupees। so ये तीनों स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से बन गए, Sharma ji will have 5 lakhs rupees, right। Sharma ji will not have 5 lakhs rupees, will Sharma ji have 5 lakhs rupees, right। so एक ही स्टेटमेंट को हम लोगों ने एफर्मेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट किया, इज इट। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कई सारे गोल्ड मेडल्स होंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, दैट इज आई, जैसे कि मैंने आपको बताया आई के साथ शैल और विल में से आ रहा है शैल, सो आई शैल, उसके बाद आ रहा है हैव, आई शैल हैव, क्या होगा मेरे पास कई सारे गोल्ड मेडल्स, राइट। सो आई शैल हैव मैनी गोल्ड मेडल्स, इज इट। इसी का नेगेटिव करता है, मेरे पास कई सारे गोल्ड मेडल्स नहीं होंगे। सो इसका आंसर बन जाएगा सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव, दैट इज आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव, ऑब्जेक्ट दैट इज मैनी गोल्ड मेडल्स, आई शैल नॉट हैव मैनी गोल्ड मेडल्स। और इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव में कन्वर्जन करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा शैल प्लस सब्जेक्ट दैट इज आई, उसके बाद हैव, शैल आई हैव, ऑब्जेक्ट दैट इज मैनी गोल्ड मेडल्स, शैल आई हैव मैनी गोल्ड मेडल्स, राइट। चलिए तो जिस तरह से हम लोग एक ही स्टेटमेंट को 3 स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से आप एक ही स्टेटमेंट को 9 स्टेटमेंट्स में के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए आपको मेरे पिछले 2 वीडियोस देख होंगे, जैसे कि इसी स्टेटमेंट को आप प्रेजेंट टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसी स्टेटमेंट को पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हम लोग एक क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे गोल्ड मेडल्स है, इज इट। तो ये प्रेजेंट टेंस बन गया, तो प्रेजेंट टेंस का सपोर्टिंग वर्ब था हैव हैज, तो इसका आंसर बन जा रहा था आई हैव मैनी गोल्ड मेडल्स, राइट। इसका नेगेटिव, मेरे पास कई सारे गोल्ड मेडल्स नहीं है,
तो इसका आंसर बन रहा था आई डू नॉट हैव मैनी गोल्ड मेडल्स। क्या मेरे पास कई सारे गोल्ड मेडल्स है? डू आई हैव मैनी गोल्ड मेडल्स, राइट। इसी तरह से इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, मेरे पास कई सारे गोल्ड मेडल्स थे। आई हैड मैनी गोल्ड मेडल्स, इट इज पास्ट, पास्ट टेंस के अंदर हैड वर्ब आता है, राइट। इसी तरह से इसका नेगेटिव, मेरे पास कई सारे गोल्ड मेडल्स नहीं थे। आई डिड नॉट हैव मैनी गोल्ड मेडल्स, राइट। इसका इंट्रोगेटिव, क्या मेरे पास कई सारे गोल्ड मेडल्स थे? डिड आई हैव मैनी गोल्ड मेडल्स, राइट। और फ्यूचर टेंस के अंदर हम लोगों ने अभी कन्वर्ट किया तो उसका आंसर बन रहा था आई शैल हैव मैनी गोल्ड मेडल्स, आई शैल नॉट हैव मैनी गोल्ड मेडल्स, शैल आई हैव मैनी गोल्ड मेडल्स, राइट। So it was all about preparing simple statements with the help of shall have and will have in future tense context. So आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने shall have और will have का यूज एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए किस तरह से किया जाता है, बेसिक स्टेटमेंट्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट देता हूँ। इस क्वेश्चंस को आपको 9 अलग अलग स्टेटमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, अपने आप होमवर्क करना है। और अगर इसमें से किसी स्टेटमेंट्स के अंदर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एजुकेशनल टॉक्स बहुत सारी कर ली। नाउ इट इज द मैसेज टाइम। आज के वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने बात करी कि हम लोगों को जिंदगी के अपने सपनों को पूरे करने के लिए आज ही एक्शंस लेने चाहिए। छोटे से छोटे लेवल पे भी हमको एक्शंस लेने चाहिए। द क्वेश्चन इज दैट एक्शंस लेने के लिए क्या चाहिए? तो एक्शंस लेने के लिए हमारे लिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिल सकती है? 2 तरह से मिल सकती है, एक नेगेटिविटी से दूर रह के और दूसरा पॉजिटिविटी से पास रह के। नेगेटिविटी से दूर कैसे रहे? फर्स्ट स्टेप, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, the people who blame others, the people who are close-minded, who always live in their comfort zones, right? उन लोगों से दूर है। They are very dangerous to achieve your goal. वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको माइंड को नेगेटिव इम्पैक्ट करती है उनसे दूर रहे। नेगेटिव मूवीज ना देखें, नेगेटिव आर्टिकल्स, नेगेटिव न्यूज़ कभी ना पढ़ें। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर कचरा भरेगी और जिससे आप भी एक नेगेटिव इंसान बन जाओगे। बट इन अगेंस्ट ऑफ दैट ऑलवेज स्टे विद पॉजिटिव पीपल। वो लोग जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की बात करते हैं, वो लोग जिनका दिमाग खुला है कुछ ना कुछ सीखने के लिए हर एक चीज़ के अंदर, वो लोग जो किसी भी सिचुएशन में किसी और को ब्लेम नहीं करते, लेकिन वो अपने बारे में सोचते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर मैं ऐसा कौन सा रोल प्ले कर सकता हूँ जिससे इस सिचुएशन को बदल सकूँ, राइट। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज रीड पॉजिटिव, ऑलवेज लर्न पॉजिटिव, ऑलवेज लिसन पॉजिटिव। गांधी जी ने अपने 3 बंदरों के सिंबल के बारे में कहा है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव मत सुनो, नेगेटिव मत देखो, नेगेटिव मत बोलो। सो आपको पहले तो ये काम करना है कि ये सब चीज़ें बंद करनी है, और दूसरा ऑलवेज आपको अपनी आँख भी खुली रखनी है, आपके कान भी खुले रखने हैं और बोलना भी है, लेकिन आँखों से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, कानों से सिर्फ पॉजिटिव लोगों की बातें सुननी है और समझनी है, और जुबान से सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। सोसाइटी को पॉजिटिव लोगों की आज बहुत ज़रूरत है। सो बी पॉजिटिव, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अलॉन्ग विद हिम्स एजुकेशन। इट इज़ द वे टू एक्सेलेंस।